संगोष्ठी के प्रारंभ में आदरणीय लता जी को मैंने कहा था क्या 15-20 मिनट जो है वो बोल सकती है, लेकिन हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनिल जी को मैंने कुछ समय की पाबंदी दी नहीं थी। सोचा था कि भाभी जी बैठी है, देखता हूँ कितना बोलता है। लेकिन खुशी हुई कि बड़े विस्तार के साथ अपना मंतव्य जो है अनिल जी ने हमारे सम्मुख रखा। और मित्रों, मैं सर्वप्रथम हमारे दोनों मित्र इस महाविद्यालय के डॉक्टर वाघमारी जी, डॉक्टर सीताराम जी, आप दोनों का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सारे माहौल का परिवर्तन इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है सारे समाज में। और सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे संगोष्ठियों के मामले में ये हुआ है कि पिछले कई दिनों से या कई विगत कुछ अरसे से देखा जाता है कि पहले जब हम छात्र थे, मैं और गंगाधर जी या पंडित बन्ने जी, तो संगोष्ठियां बहुत विरल होती थी। ऐसे ही 2 दिवसीय संगोष्ठियों में बड़े बड़े विचारों का आदान प्रदान, यहाँ से हम लोग सोलापुर शहर से मुंबई, पुणे, इलाहाबाद या अन्य कई शहरों में चले जाते थे। शायद भरत शेट्टी सर जी को याद होगा ये। लेकिन हमारे सारे महाविद्यालयों को एक नैक नाम का अभिशाप आया और सभी महाविद्यालयों में जैसे नैक के बदौलत संगोष्ठियां लेने की होड़ सी बच गई थी। और इस होड़ में, इस भागादौड़ी में संगोष्ठियों का मूल प्राण जो है विचार मंथन और चिंतन, ये कहीं दूर होता चला गया। और संगोष्ठियों में इतना परिवर्तन हुआ कि 2 दिवस 3 दिवस चलने वाली संगोष्ठियां एक दिवसीय, एक सत्रीय भी होती चली गई कि उद्घाटन करना है और जैसे ही खाना हो गया तो मान लो कि ये वही खाने के रूप में समापन सत्र समाप्त हो गया। और ऐसे बिजली दौर में इन दोनों भाइयों ने बड़ा साहस किया कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हम करें। और इस सोलापुर विश्वविद्यालय के अंदर में जितने भी हमारे मित्र हैं उन सबको उन्होंने आमंत्रित किया। बाहर से भी कई विद्वजन, कल से हम लोग सुन रहे हैं। और बड़ा सफल आयोजन आपने, यह सफल पहल जो है हमारे अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपने की, तो इस दृष्टि से आपका अभिनंदन। और दूसरा अभिनंदन कि आपने जो विषय चुना है, वैसे सावड़े जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया था और आपने जो प्रश्न उपस्थित किया, जैसे मैं इस संगोष्ठी में सम्मिलित हूँ और वही विचार मेरे मन में भी है कि दर्शन, जिसकी चर्चा बुद्ध दर्शन है, कल से हमने जैन दर्शन, इस्लाम की दर्शन की बात की, वैदिक दर्शन की बात चर्चा हमने कल से की। लेकिन सबका हमारे हिंदी साहित्य से अनुबंध क्या है, या उसके क्या चित्रण, क्या लक्षण हमारे साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं, या साहित्य के माध्यम से हिंदी को पढ़ाते समय हम अध्यापकों का क्या कर्तव्य है कि इन सारे दर्शनों के बीच जो है वो सारा तत्व जो है, वह तत्व हम अपने बच्चों को समर्पित कर सके। शायद यही उद्देश्य रहा होगा, किंतु कल से जो विद्वजन हमने सुने वह अधिकतर उन्होंने दर्शन की, तत्वज्ञान की बातें, भले किसी भी धर्म की हो, वो सारे धर्मों की विस्तार के रूप से मैं बातें की। मैं बड़ा अभिभूत रहा कि वह सारे विद्वजन जो है वह अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने विषय के बड़े ज्ञाता और विज्ञाता थे। जैसे बुद्ध जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, बुद्ध दर्शन के संदर्भ में जब भी हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती है तो हम उनसे विचार विमर्श कर लेते हैं। तो अपने विषय को लेकर, हर धर्म को लेकर, हर संस्कृति को लेकर, हर विचारधारा को लेकर यहाँ काफी सारा विचार विमर्श जो है वो उपस्थित हुआ है। और इस सारी विचारधारा का एक सारांश हमने सुना, कल से हमने सुना कि ये सबका विचारधारा है जो मानव कल्याण के लिए उपस्थित की गई। इस धरती की ये सारे धर्म इसी मिट्टी में उपजे हुए हैं। भारत की पावन धरती में उपजे हुए सारे धर्म प्रेम की सीख देते हैं, कहा जाता है। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है। राहत साहब वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति कैसी है, कहा कैसे हमारे यहाँ के पुरुष और हमारे यहाँ के लोग हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी, अनिल जी ध्यान दीजिए, हम अपने जान के दुश्मन को भी मेरी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को भी मेरी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो हिंदुस्तान है कि हमारे जान के दुश्मन को बन आए हुए शत्रुओं पर भी मानव कल्याण की ओर से देखना चाहिए। अपने विरोधी विचारधारा को, अपने विरोधी लोगों को भी
कारुण्यता से पूर्ण नजरों से देखना चाहिए, ये विचारधारा से परिपूर्ण हमारा देश है। बड़े स्वाभिमान के साथ हम लोग बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़ी बातें बड़े बड़े लोग करते हैं। फिर साहब जी वही प्रश्न जो आपके मन में है वो मेरे मन में भी है कि यदि हमारी विचारधारा, हमारी धार्मिक विचारधारा इतनी उदार है, इतनी विशाल है, तो क्यों ये सारे धर्म अपने अपने समय में जन्म लेते हैं? क्यों ये सारे दर्शनों का उदय हुआ? जैसा हम कहेंगे कि वैदिक परंपरा 5000 वर्षों की परंपरा है। वैदिक परंपरा के बाद में पहला जो विद्रोह हुआ वो लोकायत का हुआ, चार्वाक दर्शन कहते हैं उसे। ये सारे जो चीजें हैं, खोज जो है, वो सारी चीजें, वो सारे दर्शन मानव की वो इस तरह से है जैसे पंचतंत्र की कथा है ना कि किसी अंधे के हाथ में अगर हाथी दिया जाए और उससे पूछा जाए कि ईश्वर कैसा है, तो जिसको जिस पद्धति का सत्य उसके हाथ को लगेगा, तो किसी का अगर हाथी का पैर लगा तो वो कहेगा कि ईश्वर खतरे जैसा है, किसी का हाथ अगर पीठ पर से फेर लिया तो वो कहेगा कि वह किसी दीवार जैसा है। तो अपनी अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां जो है, उस अनुभूतियों को समाज के सामने हर एक कालखंड में, हर एक युग में, हर एक वक्ता, हर एक धर्म प्रवक्ता अपनी अपनी पद्धति से जो बात समाज के सामने रखता है और कालांतर में उसकी विचारधारा को लोग एक नामकरण देते हैं, जिसे किसी ने उसको धम्म कहा, किसी ने धर्म कहा, आगे चलकर किसी धर्म के अलग अलग संप्रदाय के निर्माण हुए। यह आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कहा जाता है कि दर्शन को, विचारधारा हो या संस्कृति हो, ये विचारधारा बहते हुए जल नदियों के जल की तरह होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात दुरुस्त कर दूं, आजकल की नदियों की तरह नहीं, मैं थोड़े से 50 साल पहले की नदियों की बात कर रहा हूँ, जिसका जल अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता था, क्योंकि उसमें देखने पर हमारा चेहरा सब प्रतिबिंबित होता था। इस प्रकार का शुद्ध जल हमारी नदियों में जो भी बहता था। नए बच्चों को ये बताना सच में उनको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ ऐसी भी नदियां थी। दुर्भाग्य है, विषांतर हो, लेकिन एक ही बात कहता हूँ कि जिस देश में नदियों को सिर्फ नदी समझा जाता है, पाश्चात्य राष्ट्रों में, वहां की नदियां अगर हम देखें तो अत्यंत पवित्र और शुद्ध जल उनमें बहता है। लेकिन जिस देश में नदी को माता माना जाता है, वहां की नदियों का रूप हम देखते हैं कि यहाँ के भारतीय लोगों की, जैसे राष्ट्रपति ने बताया, गंगा मैली होगी, ये पापियों के पाप होते होते। तो हर युग में जो पापियों का संघर्ष बढ़ता जाता है, पाप पुण्य की संकल्पना आती है, नरक और उसकी बात जब छिड़ी जाती है, तो हर युग में अगर ये बहता हुआ पानी अगर कहीं फैल जाए तो जिस तरह से उसमें गंदगी आ जाती है, उसी प्रकार दर्शन, विचारधारा, संस्कृतियां अगर कालानुरूप उसमें परिवर्तन न हो, विचार विमर्श न हो, उसमें अगर विचार मंथन न किया जाए, तो कालगणना के अनुसार कालानुरूप उसमें जो अगर परिवर्तन नहीं होते हैं, तो वह भी उस कालखंड में रहने वाले लोगों के योग्य नहीं रहते। इसीलिए हर युग में धर्म पर, दर्शन पर चिंतन होता रहा है, होता रहेगा। और ये मानवीय प्रवृत्ति है कि जिन मानवों के पक्ष में या मानवों के हित में जो बदलाव, जो परिवर्तन होते नहीं है, वो हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं। और जिस परिवर्तन न होने के कारण जिन मानव समूहों पर अन्याय और अत्याचार होता है, वह मानव समूह जो है उन अन्यायों का, अत्याचारों का विरोध करते हुए अपने सांचे में, अपनी पद्धति से, नए पद्धति से धर्माचरण की, दर्शनाचरण की या दर्शन की नई व्याख्या को ढूंढने में लालायित होता है। मैं इसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति और प्रतिक्रांति का जन्म के रूप में अपने ग्रंथ में विस्तार के साथ उन्होंने बताया। हर युग में ये होता आया है और होता था। अब चलिए बात करते हैं, मैं अपने विषय की ओर आता हूँ कि भारतीय संप्रदाय और इस्लामिक संप्रदाय, दो विषयों को लेकर इस सत्र में हमने काफी विचार विमर्श किया। कुछ बातें छूट भी गई जो मेरी समझ में आई, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, वो हमारे इन दोनों महानुभावों ने यहाँ व्यक्त किया। वैसे इन दोनों से उम्र और अनुभव के साथ मैं बहुत कम ताल्लुकात करता हूँ कि ये दोनों मुझसे ज्ञानी और बड़े भी हैं। तो जितना मुझे इन दोनों संप्रदाय की ओर से और इस इस्लाम के संप्रदाय की ओर से और उसका अनुबंध हमारे हिंदी साहित्य के
किस तरह से रहा है, उसकी जाते जाते झलक जो है वो हमें दूंगा, क्योंकि 3:15 साढ़े 3 बजे तक हमें ये सत्र जो समाप्त करना और समापन की ओर बढ़ना है। तो ये बातें भी जो ऐसी होती है कि कल मैं बड़ा सहारा भी मिला है। हमारे कल सोनावड़े साहब जो आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे जाते समय अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि अगर सत्र के प्रारंभ में और सत्र के दौरान अगर सारे विद्वज्जन ही आपके प्रश्नों का हल करेंगे तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये बड़ी बात इसलिए लगी कि मैं प्रश्न मैं आता हूँ, मैं सकारात्मकता की दृष्टि से लेने के पक्ष में हूँ। तो मेरा सकारात्मक मैंने इस तरह से लिया कि हर प्रश्न का समाधान हम मैंने, और जिस आंदोलन से मैं महात्मा जीवन से जुड़ा था उसमें भी यही बात कही गई। अम्बेडकरी आंदोलन में हमें सिखाया गया कि, या कबीर ने भी हमें सिखाया कि तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आत्मा की लिखी, स्वानुभव के साथ उसको जोड़कर तो जिन प्रश्नों को यहाँ उपस्थित किया गया है उन प्रश्नों को हम लेकर जितना भी समाधान यहाँ पर हो सकेगा, ये संभव नहीं है कि हर 100% यहाँ संभव हो पाएगा। यहाँ पर विद्वज्जन अपनी परिसीमा के, अपने ज्ञान के, अपने अनुभव की सीमा में, उसके दायरे में रहकर हम अपनी बात करते हैं। और आपके मन में जो जिज्ञासा है ऊपर होती है, मुझे लगता है कि संगोष्ठियों का ये सर्वदायिक बल है कि प्रश्नों का निर्माण होना हमारे स्वतंत्र और जीवंत बुद्धि का लक्षण है। और यही बात की अत्यंत आवश्यकता हमारे आज की पीढ़ी को भी है, जो नए युवा मित्र, विद्यार्थी मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनको भी ये बात बताने की अत्यंत आवश्यकता है कि हमारा अपना विचार क्या है, अपना मत क्या है, मुझे क्या लगता है। ये बात जो है आजकल के हमारे शिक्षा व्यवस्था से भी कहीं दूर होती जाएगी कि बच्चों को बचपन से हम लोग यही सिखाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसे सिर्फ सुनना है और उसे ही केवल फॉलो करना है, वो बात चाहे सही हो या गलत हो। धर्म के संदर्भ में हमारे अपने घर से इसी बात की शुरुआत हुई है। अगर हम कोई प्रश्न ईश्वर के बारे में बताते पूछते हैं तो माँ बाप हमें कहते थे, अल्लाह के बारे में अगर पूछते हैं तो आज भी घर में पूछते हैं, उसके बारे में ऐसे नहीं पूछते, ऐसे सवाल नहीं खड़ा करते, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। तो धर्म के प्रति जिज्ञासा को मार देना ही धर्म के विकृत का कारण बनता है, उसके प्रसार का कारण बनता है। तो वारकरी संप्रदाय का निर्माण जो है, मैडम जी आपने थोड़ी आगे बात कही, वारकरी संप्रदाय का प्रारंभ शिवाजी महाराज के जन्म के कई वर्ष पूर्व से वारी हमारे महाराष्ट्र में है। और ये गलत बात है कि किसी के अन्याय और अत्याचार से धर्म की ओर हम लोग बढ़े। वही बात मैडम जी ने कहा था कि शिवाजी महाराज जी के आक्रमण से, या मुगलों के आक्रमण के कारण बहुत सारे लोग पंढरपुर की ओर बढ़े, तो ऐसा नहीं है। तो उससे कई पूर्व से वारी करने की प्रथा जो है वो महाराष्ट्र में संपन्न हुई थी। इसका कारण ऐसा था कि भक्ति काव्य के संदर्भ में अध्ययन करते समय एक वाक्य आता है कि भक्ति द्रविड़ उपजे और उत्तर की ओर जाए रामानंद। तो द्रविड़ की ओर से, द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत के उसका जो यात्रा का आरंभ उत्तर भारत की ओर जाते समय उसका बीच का डहरा जो महाराष्ट्र आता है, उस महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का निर्माण मूलतः महाराष्ट्र के संत साहित्य की फलश्रुति है। और जिसका प्रारंभ करते समय अभंग की रचना बताया गया कि नामदेव ज्ञानदेव रचिला पाया तुका झाला रस, अर्थात थोड़ी सी इसमें सहूलियत और स्वतंत्रता लेते हुए, क्योंकि ज्ञानदेव नामदेव के बाद आते हैं, जन्म से नामदेव बड़े हैं उनसे, तो हम जैसे भी कह सकते कि नामदेव रचिला पाया तुका झाला रस, अर्थात 11वीं 12वीं शती, साधारणतः 1296 का जन्म जो है वह ज्ञानेश्वर जी का है। तो उस कालखंड से लेकर 12वीं 13वीं शती से लेकर तुकाराम महाराज जी का कालखंड 16वीं शती जो है, वह शती शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज की, इस कालखंड में इस वाणी की परंपरा को बल मिला, इस दृढ़ हुई, और लगभग आज के दौर तक आते आते हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 800 वर्षों की वाणी की परंपरा है। वाणी शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध हिंदी में हम किसी कहते हैं कि यात्रा। और ये यात्रा को वाणी शब्द किस ढंग से आया कि प्रत्येक महीने के कुछ विशिष्ट वार, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, या जैसे वार का दूसरा अर्थ आता है दिन, दिवस, मराठी मध्ये आपण म्हणतो दिवस, त्या दिवशी तो किसी विशिष्ट दिन के तहत हम पंढरपुर के दर्शन के लिए चले जाना, जिसे हमने आराध्य माना, और जहाँ हम परंपरा
बड़े विस्तार के साथ मैडम जी ने बात कही कि जो विठ्ठल जो आता है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आता है। ये बात का भी मुद्दा है कि कुछ लोग आदि विद्वजन कहते हैं कि थोड़ा बौद्ध धर्म का भी प्रतीक है, वह बुद्ध की मूर्ति है, कालांतर में उसका आक्रमण, ये बड़ा पुराना और जटिल मामला है। तत्वज्ञान की दृष्टि से अगर हम इस पर चर्चा किए तो बड़े विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये पुनः एक बार मामला वैष्णव और शैव संप्रदाय के झगड़ों का भी है, जो अधिकतर दक्षिण में बहुत अधिक मात्रा में होती है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जितने मंदिर इस देश में मुसलमानों ने नहीं तोड़े या मुसलमान राज्यकर्ताओं ने और उसमें दुरुस्ती, क्योंकि आमतौर पर धारणा हो कही जाती है कि मुसलमानों ने यहाँ पर मंदिर तोड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यकर्ताओं ने तोड़े, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, क्योंकि उसका अपना राज्य और दूसरे राज्य की अलग बात का बहस का विषय पीछा हो जाएगा, मैं अपने विषय पर आता हूँ। तो जितने उन्होंने भी राज्यकर्ताओं ने तोड़े होंगे उतने हम आगे हर और हरि के झगड़े में हुए। हर बने शैव संप्रदाय, शंकर, और हरि वैष्णव संप्रदाय, इन दोनों के बड़े झगड़े इस्लाम के आने से पूर्व इस धरती पर मौजूद थे। बड़े मंदिरों के जो है यहाँ पर हुए। विठ्ठल इन दोनों के समन्वय की बात करता है, इसलिए महाराष्ट्र की भूमि जो है, आप देखते हो कि कर्नाटक, अब हम उसी सीमावर्ती प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे यहाँ कुंडल संगम का एक मंदिर है, वहाँ हरि और हरेश्वर, हरि हरेश्वर का मंदिर का नाम ही उस मूर्ति का क्या है, हरि हरेश्वर, अर्थात विष्णु और शंकर इन दोनों के रूपों का मिलन और दोनों के रूपों को एक मानकर चलने वाली परंपरा में विठोबा आते हैं और उस विठ्ठल की भक्ति करते हैं। और इस भक्ति को करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संप्रदाय का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि परंपरागत रूप से भक्ति करते समय जो धर्म की, चाहे चातुर्वर्ण की हो या जाति व्यवस्था की हो, ये सारे बंधनों में युक्त मनुष्य जब हार जाता है तो उसे अपनी व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग जब दिखाई नहीं देता तो वो ईश्वर की आस्था की ओर बढ़ता है। और उस ईश्वर की आस्था की ओर बढ़ते समय हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के उस तत्कालीन कालखंड में कृषक संस्कृति की प्रधानता थी और साधारणतः वारी का प्रारंभ इसी जनवरी के महीने से पूर्व जब हम किसान बुआई करता है और फसल की निर्मित होती है उससे पूर्व होता है। इस बीच के समय का कालखंड अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, विठ्ठल का दर्शन लेने के लिए जो लोग चलते हुए पंढरपुर तक यात्रा करके आते थे, अब वो तत्कालीन दिनों की या व्यवस्था की या कालखंड की मर्यादा थी कि यातायात के साधन जैसे आजकल गाड़ियां या बड़े बड़े बस, रेल वगैरह वगैरह सब कुछ हुई है, लेकिन वह तत्कालीन जमाने में यातायात की साधनों के अभाव के कारण पैदल चलते हुए यात्रा करते हुए विठ्ठल के दर्शन करते थे। इसीलिए और दर्शन करके वापस, ये जो कालखंड होता था 4 दिनों का या 8 दिनों का, इस कालखंड के दौरान जो की जाने वाली यात्रा थी उसे वारी कहा जाता है, जो बहुत प्रारंभ उसका हुआ और वो वर्तमान कालखंड तक आया। अब इस वारी का वैशिष्ट्य, भारतीय संप्रदाय का वैशिष्ट्य क्या है, उसके लक्षण हमें हिंदी साहित्य में किस प्रकार से देखने को मिलते हैं और इस्लाम में भी। अब इस्लाम की बात को विस्तार से कहने की आवश्यकता है तो आप लोग अधिकतर मेरे सामने विद्वज्जन बैठे हुए अध्यापक है, निर्गुण संप्रदाय का ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा को जब हम पढ़ते हैं तो प्रेमाश्रयी शाखा जो है पूरी तरह से सूफी संप्रदाय पर आती है। इस्लाम के सारे तत्वों का वहां पर जो सूफी संतों ने जो व्यक्त किए माध्यम है वो सारे आराधना के नियम जो है वो हम संत साहित्य प्रेमाश्रयी शाखा में हमें देखने को मिलते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के या सूफी संत के जो तत्व है और हमारे अपने हिंदू धर्म के तत्व जो है, मुझे बड़े आनंद हुआ कि आनंद जी ने ये बात उठाई कि हर धर्म अपने आत्मा की, अंतरात्मा की और मनुष्य के अंदर बसने वाले ईश्वरीय तत्व की बात करता है। प्रत्येक मनुष्य, जैसे मलगी जी ने भी बताया कि या गंगाधर जी ने हमारे सामने व्यक्त किया कि काय कवे कैलाश की बसव की धारणा थी। क्या धारणा थी कि ये काया ही कैलाश है, अर्थात स्वर्ग और नरक का मुक्ति द्वार है, और जिस उसी कर्म से मतलब ये काया, उसके अंदर बसने वाली चेतना, वह चेतना ही ईश्वर का है। जैसे अगर हम मैं रईस से भी कहूँगा सलाम वालेकुम, वो जब समाज वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम, ये सलाम किसे है, तुम्हारे अंतर के आत्मा अल्लाह को सलाम है। वो भी उन्हें जवाब देते हुए क्या कहेगी कि आपके भी अंदर के आत्मा को मेरा सलाम है। और अगर हम सामने बैठे हुए कहेंगे कि मैं राम राम जब कहते हैं, राम राम का तो मेरे अंतरात्मा का राम तुम्हारे अंतरात्मा के राम के साथ जुड़ा हुआ है, तो तेरा राम का राम।
और इससे बढ़कर वारकरी संप्रदाय में जब भी हम मिलते हैं, वारकरी जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो माऊली कहते हुए एक दूसरे के चरण छूते हैं। ये उसमें वारकरी कितना उम्र से बड़ा है छोटा है ये नहीं देखा जाता, वह एक दूसरे के चरण छूते क्योंकि वो माऊली बड़ा सुंदर नाम। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया नाम वारकरी संप्रदाय के सिवा ईश्वर को किसी और संप्रदाय में दिया गया था। माऊली का अर्थ माँ, आई, माऊली, माता और पिता में हम कहते हैं कि बड़ा पिता से भी अधिक कर माँ जो है वो अपने संतान से करती है। तो ये सारे विश्व का माऊली है, सारे विश्व का तो माता है। तो वारकरी संप्रदाय की यह तत्व जो है वो सबसे बड़ी खासियत है कि वह अपने आप में अपने आत्मिक उन्नति के द्वार पर चलते समय हम अपने साथियों का उसी ईश्वर की दृष्टि से उसका लक्षण जो है या उसी के लक्षण, ईश्वर के लक्षण जो है वह अपने वारकरी साथी उसमें वह देखता है और उसे माऊली के रूप में उसकी चरण छूता है। तो ये बहुत बड़ी चीज वारकरी संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। दूसरा वैशिष्ट्य क्या है? वारकरी जाति प्रथा से गृहित है, लेकिन वह जाति व्यवस्था से मुक्त नहीं, क्योंकि जाति और वर्ण व्यवस्था इस देश को लगा हुआ सबसे बड़ा कलंक है जो सदियों से 5000 वर्षों का इतिहास है वर्ण और जाति व्यवस्था को लेकर। और चाहे कितनी ही आधुनिकता की बात, आधुनिकता के ऊपर हम लोग लड़ाए, लेकिन अभी भी हमारा भारतीय मन उस जाति और वर्ण व्यवस्था से पूरी तरह से छूटा नहीं है। रोटी और रोटी व्यवहार में हो सकता है कि रोटी व्यवहार करते समय हम लोग उसका पालन नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रीति से और आजकल के दिनों में उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में हमें दिखाई देती है कि वह व्यवस्था, जाति व्यवस्था के सारे लक्षण हमारे सामने विद्यमान है। तो वारकरी संप्रदाय की विशेषता क्या है? वो भले समता और समरसता के करीब जाकर वह समता की बात कहता है। वारकरी संप्रदाय में जाति व्यवस्था का अगर मतलब हर उसकी जो मराठी में शब्द है उसका, जैसे हिंदी में हम लोग उसको पालकी के रूप में चलते हैं तो उसमें दिंडी कहते हैं मराठी में। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग दिंडी जो है या उसकी पालकियां जो है वह लेकर चलती है, उसमें भी अलग अलग जाति व्यवस्था की, अलग अलग संप्रदाय की। और बहुत दूर भी जाने की जरूरत नहीं, अगर सिद्धेश्वर महाराज जी के सोलापुर के अंदर मंदिर में चले जाएंगे तो वहां भी अलग अलग जातियों के नाम पर जो है और हम लोग नंदी ध्वज जो है लेकर चलते हैं। किंतु गनीमत क्या है कि वारकरी संप्रदाय में इन जातियों के परस्पर विद्वेष को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं। सामने वाले की जाति रहकर उसके प्रति प्रेम करना या घृणा करना, उसके प्रति आदर करना या उसको धुतकारना, ये जो मानसिकता धर्म की, हमारी कट्टरवाद की जो मानसिकता जाति व्यवस्था को लेकर है, वो वारकरी संप्रदाय में हमें दिखाई देती है। वो कहता है कि किसी भी जाति का हो, चाहे वह हमारे समूह जब आएगा तो वह ईश्वर का रूप है, लेकिन वहां भी कुछ जाति व्यवस्था के हमारे संतों का लौटेरना जो है वो देखने को भी मिलती है। इसलिए नामदेव जब विठल के दर्शन करने चले गए तो आख्यायिका क्या बताई जाती है कि उसका जब ब्राह्मणों ने उन्हें दर्शन करने की अनुमति नहीं दी विठल की, तो कहा जाता है कि विठल मंदिर का जो मुख है वह नामदेव जी की ओर घूम गया, इसलिए उस मंदिर को नामदेव पायरी है और उसका पहला दर्शन लिया जाता है, फिर विठल के दर्शन होते हैं उसके आने से पहले। इसलिए यहाँ हम लोग जब संतों की परंपरा, जब संतों के नाम जब लिखते हैं तो भी चोखा मेड़ा, सावता माड़ी, नामदेव शिल्पी, गोरा कुम्हार, ये जातिगत विशेषताओं के नाम हमारे संतों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो उसका लक्षण है कि गोरा कुम्हार होता है, सावता माड़ा जाता है। ये 18 पकड़ जातियों में विभाजित होने वाले ये सारे संत जो है वो एक ही लक्षण, एक ही ईश्वर का संदेशा देते हुए कहते थे कि हम सब उसी विठल की संतानें हैं और इसलिए परस्पर विद्वेष, परस्पर भावना जो है, परस्पर ये सबको छोड़कर हमें एकीकृत होना है और एकीकृत करना है। हमारे मुझे साहब को बड़ा दूर जाना भी है, इसलिए इशारा होने में नहीं है, 3:10 हो गए, केवल 5 मिनट लेता हूँ अध्यक्ष प्राचार्य महोदय और अपनी बात में समझ करूंगा कि ये सारी जो यात्रा है वह यात्रा समाप्त करते समय, क्योंकि प्रश्न मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई आपके सारे, और मैं भूल गया था कि प्रश्नोत्तर भी होने हैं तो उस पर बिल्कुल मैं आपकी बात रख लेता हूँ। और ये कुछ मूल तत्व आप निश्चित रूप से, और ये सारे लक्षण जो है हमें
वारकरी संप्रदाय के अगर आपको लक्षण, जैसे मैंने इस्लाम के संदर्भ में कहा कि हम प्रेमाश्रय नहीं देख सकते, तो एक ही बात में मैं आपको ये भी बताऊं कि वारकरी संप्रदाय का अनुबंध अगर आपको हिंदी साहित्य में ढूंढना है तो हमें कबीर और निर्गुणवादी जो हमारे संत और लेखक है उनके तत्वों को देखेंगे कि एकेश्वरवाद की संकल्पना, जातिवाद की संकल्पना, अवतारवाद का विरोध। हालांकि मैंने कहा कि वारकरी आधुनिक उन्नति की बात करता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कबीर और इसका एक ही मुद्दा मैं रखूंगा और समाप्त आऊंगा कि इन सारे संतों ने और निर्गुणवादी कबीर या अन्य हमारे निर्गुणवादी कवियों ने, साहित्यकारों ने, ये कबीर ने कहा कि ईश्वर की अगर प्राप्ति करनी है तो सब अपना संसारिक मोह माया त्याग कर जंगलों में भटकते चले जाओ या मठ की स्थापना करो और वहां बैठकर जो आजकल चल रहा है वो मत करने की वो कोई आवश्यकता नहीं। कबीर कुछ जुलाहा थे, कपड़ा बीनते थे, बुनते थे, उसको बेचते थे और अपना पारमार्थिक खर्च चलाते थे। उसी प्रकार तुकाराम जी भी अपना व्यवसाय या अपना जो कुछ व्यापार है उसका संभाल कर पारिवारिक प्रपंचों से बाहर निकलकर फिर अलौकिक और आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति के लिए ये सारे मार्ग जो है वो वारकरी संप्रदाय और इस्लाम के कई सारी बातों पर बिल्कुल बोला जा सकता है। इस्लाम के जो तत्व जो है वो भी उन पर भी बातें गहरा विचार के साथ हो सकती है। ये सारा श्रेय हिंदी साहित्य में अलग अलग कालखंडों में हमें देखने को निश्चित मिलेगा और दिखाई भी देता है। तो ये सारा मामला जो है मानव केंद्रित है, मानव के कल्याण के लिए है, खुद की उन्नति के लिए है। बुद्ध ने जैसे कहा था कि अत्यधिक खुद की उन्नति अगर करनी है तो दूसरों का मुख देखकर नहीं, जो कि तत्कालीन हर धर्म परंपरा में है। एक अलग विशेषता बात सर मैं बार-बार आपकी याद मुझे आ रही कि ये क्यों होता है, क्यों ये नए धर्म संप्रदाय निर्माण हुए, क्योंकि तत्कालीन प्रस्तावित धर्म ये कहते थे कि अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मेरे पास आ, और जैसा मैं कहता हूं उसी तरह से अगर तू निभाएगा चलेगा तो ही तुझे मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ना इस्लाम अपवाद है ना हिंदू अपवाद। इसलिए कबीर ने इस पर सीधा प्रहार किया था कि काकर पाकर जोगी की मस्जिद नहीं बनाए, जैसे इस्लाम पर किया, जैसे मैडम जी ने उसका उल्लेख किया कि जन्म से अगर ब्राह्मण होता आठ बार क्यों नहीं होता। ये जो तत्व दोनों कबीर के संदर्भ में आया है वो इसी तरह से है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार न चले बल्कि कालांतर में इसमें जो दोष निर्माण होते हैं उन्हीं का निराकरण करने के लिए हिंदी साहित्य में कई सारे तत्व विद्यमान है। निश्चित रूप से ये सूत्र वो जिज्ञासा आपके मन में वो होनी चाहिए और ये निरंतर चलने वाली साधना है। चर्चा और विमर्श हम सब में मिलते रहेंगे और चर्चा विमर्श करते रहेंगे।